नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के मार्शल आर्ट को पढ़ने वाले हैं। तो जितनी भी चीज़ें डिटेल में महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा और साथ ही साथ ट्रिक से भी याद करवाऊंगा कि कौन सा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंध रखता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जो टॉपिक दिख रहे हैं, जिन पर टिक लगा हुआ है, उन पर वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको टच करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मैं इसकी लिंक भी पिन कर दूंगा, तो आप उसके जरिए भी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्शल आर्ट होता क्या है। तो मार्शल आर्ट का मतलब युद्ध की कला से है, यानी युद्ध की जो कला होती है उसी को मार्शल आर्ट बोलते हैं। सभी मार्शल आर्ट का एक समान उद्देश्य होता है, वह है खुद की या दूसरे की किसी शारीरिक खतरे से रक्षा करना। मतलब कोई अगर खुद को मारा है या फिर दूसरे को मारा है तो उसकी रक्षा करना, यही मार्शल आर्ट का उद्देश्य होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला रक्षा करना, ना कि सामने वाले को मारना। मारना मार्शल आर्ट में नहीं आता, केवल खुद की रक्षा करना मार्शल आर्ट के अंतर्गत आता है। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट की, जिसमें पहला है गतका मार्शल आर्ट, जो कि पंजाब राज्य से संबंधित है। यह सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है। इसमें तलवारबाजी के साथ साथ तरह तरह के हथियार चलाने का प्रदर्शन किया जाता है। वर्तमान में भी सिखों के धार्मिक उत्सवों में इस कला का शस्त्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है। मतलब वर्तमान में भी जो सिख धर्म के धार्मिक उत्सव होते हैं उनमें आपको कला का प्रदर्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो गतका मार्शल आर्ट है इसका प्रदर्शन देखने को मिल जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे, गतका में आपको शब्द मिल जाएगा गटका, यानी किसी भी चीज़ को गटकना यानी निगलने की बात हो रही है। तो किसी भी चीज़ को निगलने के लिए जाहिर सी बात है उस चीज़ को उठाना पड़ेगा हाथ के पंजे से। तो पंजे से उठाएंगे और मुंह में रखेंगे, फिर गटकेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो गतका मार्शल आर्ट है वो पंजाब राज्य से संबंध रखता है। या फिर गतका में गुटका शब्द मिल जाएगा, गुटका तंबाकू, ये जो कि नशीले पदार्थ होते हैं इनकी बात हो रही है। और पंजाब में यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा पंजाब, यानी पान शब्द। तो पान तंबाकू ये इससे संबंधित हो गया, पान मसाला है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी ये सब बुरी चीज़ें हैं, ये कभी भी नहीं सेवन करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है मर्दानी मार्शल आर्ट, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र में व्यापक रूप से इसका जो प्रचलन है वो कोल्हापुर में देखने को मिलता है। यह मराठों द्वारा सृजित एक शस्त्रों वाली युद्ध कला है। इसे अद्वितीय भारतीय पाटा, पाटा मतलब तलवार, और विटा, विटा मतलब डोरीदार बर्छी के उपयोग से किया जाता है। ठीक है, मतलब ये पाटा और विटा के उपयोग से प्रदर्शन किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, मर्दानी में आपको शब्द मिल जाएगा मर, यानी मरने की बात, और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान अस्त्र। तो जाहिर सी बात है अगर किसी महान अस्त्र से किसी को मार दिया जाए तो वो मर जाएगा। तो मरना फॉर मर्दानी। तो याद रखिएगा मर्दानी जो मार्शल आर्ट है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि यह व्यापक रूप से कोल्हापुर वाले क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर वाला एरिया है वहाँ पर यह व्यापक रूप से देखा जा सकता है। अगला मार्शल आर्ट है लाठी मार्शल आर्ट, जो कि पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। यह देश का सबसे प्राचीन सशस्त्र मार्शल आर्ट है। लाठी जो है ये मार्शल आर्ट में उपयोग होने वाला विश्व का सबसे पुराना हथियारों में से एक है। इसमें जो लाठी की सामान्यतः लंबाई होती है वो होती है 6 से 8 फीट। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए पंजाब की बात हो रही है और आपने देखा होगा जो पंजाबी लोग होते हैं वो हमेशा हाथों में लाठी लेकर रखते हैं, लठ बोलते हैं वो। तो लठ लेकर हमेशा रखते हैं पंजाबी लोग अपने हाथों में, जब भी वो खेतों की तरफ जाते हैं, या फिर डांस भी आपने देखा होगा जब करते हैं तो हाथों में लठ लेकर करते हैं। और पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल में आपको पक्षी शब्द मिल जाएगा। तो जब किसानों की फसल को पक्षी खाने जाते हैं तो किसान क्या करते हैं, लाठी लेकर उनको उड़ाने जाते हैं। आपने देखा होगा किसान हमेशा लाठी लिए रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो जो लाठी मार्शल आर्ट है ये पंजाब और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला है थोड़ा मार्शल आर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और यह खेल और संस्कृति का एक मिश्रण है। इसमें लकड़ी के धनुष व तीर का उपयोग किया जाता है और मुख्य रूप से इसे बैसाखी के दौरान खेला जाता है। ठीक है, मतलब ये मुख्य रूप से बैसाखी के दौरान आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा हे माँ चल, यानी कोई बच्चा बोल रहा है कि हे माँ चल।
तो कितना चल, या फिर ऐसा बोलेगा कि हे माँ थोड़ा सा चल मुझे काम है ना। मान लीजिए माँ कहीं बैठी हैं तो बच्चा यही बोलेगा माँ थोड़ा सा चल मुझे काम है ना, घर में मुझे काम है, माँ थोड़ा सा चल। तो माँ थोड़ा सा चल, थोड़ा फॉर थोड़ा मार्शल आर्ट, और माँ चल फॉर हिमाचल प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो थोड़ा मार्शल आर्ट है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वर्मा कलाई मार्शल आर्ट की, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इस कला में शरीर के प्रेशर पॉइंट यानी जो दबाव बिंदु होते हैं जिसे वर्मा कहते हैं, उस पर प्रहार करके या फिर दबाव डालकर किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, तमिलनाडु में यहाँ पर तमिल को कर लेते हैं तालीम, तालीम मतलब होता है शिक्षा, और कलाई में आपको शब्द मिल जाएगा कला। कला मतलब आर्ट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो आर्ट उसके अंदर नहीं आएगा। तो आर्ट विकसित करने के लिए मतलब कला विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि तालीम ली जाए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वर्मा कलाई जो मार्शल आर्ट है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। या फिर यहाँ पर जो कला मैंने बोला तो आर्ट, आर्ट एक सब्जेक्ट भी है ना, तो उसकी तालीम लेते हैं लोग, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है पाइका अखंडा मार्शल आर्ट, जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। यह युद्ध और नृत्य का एक संयोजन है, मतलब कि इसमें नृत्य करते करते युद्ध कला दिखाई जाती है, और इसका जो उपयोग है पहले योद्धाओं द्वारा किया जाता था, लेकिन अब केवल प्रदर्शन कला के रूप में किया जाता है। मतलब योद्धाओं द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाता, केवल अब प्रदर्शन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, पाइका को कर लेते हैं बाइका यानी बाइक, और बाइक अब लोग चलाते नहीं हैं बल्कि उड़ाते हैं, है ना। बाइक जो है अब सुपर बाइक आ गई, तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उड़ाते हैं उनको, तो उड़ाना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पाइका अखंडा मार्शल आर्ट है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला है इंसु नावर मार्शल आर्ट, जो कि मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें खिलाड़ी एक वृत्ताकार आकृति के भीतर गोल लकड़ी का प्रयोग करके खेलते हैं या फिर प्रदर्शन करते हैं। तो मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा राम, और नावर को कर लेते हैं वानर। तो आपको पता है वानर सेना ने राम भगवान की मदद की थी लंका में विजय प्राप्त करने के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंसु नावर जो मार्शल आर्ट है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला है कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कलरी केरल दोनों मैच करते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कलरीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है वो केरल राज्य से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर कलरी केरल दोनों मैच करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, जिसकी शुरुआत 3वीं शताब्दी में की गई थी, और इस कला को निहत्थे लोगों ने अपनी आत्मरक्षा का एक साधन बनाया है। इसके बाद अगला है सिलंबम मार्शल आर्ट, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो सिलंबम में आपको एक शब्द मिल जाएगा शिला, शिला मतलब होता है पत्थर, और तमिलनाडु में आपको शब्द मिल जाएगा मील। तो आपने सुना होगा मील का पत्थर एक उदाहरण। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिलंबम मार्शल आर्ट जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है, और इसमें विभिन्न प्रकार की लाठियों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग नकली लड़ाई व आत्मरक्षा दोनों के लिए किया जाता है। तो आपको इसके बारे में इतनी चीज याद रखनी है। इसके बाद अगला है थांगटा अथवा हुएन लालोंग मार्शल आर्ट, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए लालोंग में आपको लॉग शब्द मिल जाएगा, मतलब लोग यानी पीपल। तो पीपल मतलब बहुत सारे लोग, मैनी लोग, मैनी फॉर मणिपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि थांगटा या फिर हुएन लालोंग मार्शल आर्ट जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है, जिसमें थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इसमें तलवार और भाले का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला मार्शल आर्ट है इम्बाउंड कुश्ती, जो कि मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ऊन की बात हो रही, इम्बाउंड में ऊन शब्द मिल जाएगा, और ऊन और मिजोरम में जोरम मतलब जार शब्द। तो जाहिर सी बात है जाड़े में ऊन का उपयोग किया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो इम्बाउंड कुश्ती मार्शल आर्ट है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। और याद रखिएगा कि यह एक प्राचीन द्वंद्व कला है, और इसे कुश्ती या मल्ल युद्ध का ही एक रूप कहा जाता है। इसके बाद अगला है मुष्टि युद्ध मार्शल आर्ट, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो मुष्टि से युद्ध हो रहा है, मतलब मुष्टि बांध के कोई युद्ध कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यह एक निशस्त्र मार्शल आर्ट है, मतलब कोई भी शस्त्र हाथों में नहीं है, मुष्टि से युद्ध हो रहा है। और यह जो है 1960 के दशक में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था। इसमें दक्षिण एशियाई बॉक्सिंग शैली की तरह किक, पंच, घुटने और कोहनी की स्ट्राइक शामिल है। कैसे याद होगा, मुष्टि से युद्ध हो रहा है मतलब मुष्टि से वॉर हो रहा है, युद्ध मतलब वॉर हो रहा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा वॉर फॉर वाराणसी। तो याद हो जाएगा कि मुष्टि युद्ध जो मार्शल आर्ट है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
अगला है काथी सामू मार्शल आर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो सामू में शाम शब्द मिल जाएगा, तो शाम के टाइम से अंधेरा होने लगता है, तो अंधेरा फॉर आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह एक सशस्त्र आधारित युद्ध कला है, मतलब इसमें शस्त्र का उपयोग किया जाता है और यह केवल उन्हीं परिवारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कि पूर्व समय में राजा के सैनिक होते थे। ठीक है, मतलब जो पहले राजा के सैनिक होते थे उन्हीं के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। अगला है इसके या फिर स्काई मार्शल आर्ट, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इसके या फिर स्काई में आपको स्काई शब्द मिल जाएगा। तो स्काई और जम्मू कश्मीर को क्या बोलते हैं? धरती का स्वर्ग, है ना। और स्वर्ग ऐसा बोला जाता है कि स्काई में है, मतलब आसमान में है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसके या फिर स्काई मार्शल आर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसमें तलवार व ढाल का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में इसका प्रयोग जंगली जानवरों से सुरक्षा व शिकार के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में राजाओं द्वारा युद्ध में भी प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद बात कर लेते हैं परिखंडा मार्शल आर्ट की, जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि यह छऊ नृत्य पर आधारित होता है और इसमें तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं, तो इसको आपको खुद से याद रखना है कि जो परिखंडा मार्शल आर्ट है वो बिहार राज्य से संबंधित है। अगला है मल्ला युद्ध मार्शल आर्ट, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। दक्षिण एशियाई कुश्ती से संबंधित इसका मुख्य रूप से है और गौतम बुद्ध और राजा कृष्ण देवराय द्वारा इसका अभ्यास किया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये चीज़ याद रखना है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।